तो कहा था दक्ष ने कि शंकर स्वाभिमानी है, वो नहीं आएगा बिना बुलाए, लेकिन मेरी बेटी सती आएगी। उसका अपमान करना, सम्मान नहीं करना है। और जब अपमान होगा तब जाकर के शिव को बताएगी मेरा अपमान हुआ, फिर मैं देखता हूं कि शिव मेरा क्या बिगाड़ता है। अच्छा, ऐसा कोई पिता होगा जो दूसरे से अपने पुत्री का अपमान करने की बात कहे? मेरे ख्याल से नहीं हो। मेरे भाई, सती जी यहां से आगे बढ़ी, उनकी 59 बहनें मिल गईं, और बहनों ने क्या व्यवहार किया? भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने घेर लिया सब व्यंग करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो तू भी आई है? अच्छा, हमें लग रहा था नहीं आएगी। धन्य है तू कि बिना बुलाए आ गई। हमें अगर बुलाते नहीं पिताजी, मैं तो आने वाली नहीं थी। हमें तो निमंत्रण भेजा था, फिर सेवक लिवाने के लिए भी भेजा था, तब हम आए हैं। तू बिना बुलाए गई। अच्छा, तू आ गई तो वो क्यों नहीं आए? वो काहे को आंकड़े बैठे, उनको भी आ जाना चाहिए। एक कहती है अच्छा छोड़, आ गई कोई बात नहीं। ये तो बता, कपड़े उपड़े पहनना प्रारंभ कर दिया या भी नंग धड़क रहते हैं? एक कहती है अच्छा शमशान पर ही डेरा रहता है या कहीं घर और बसा लिया, कहीं बनाया कुछ घर मकान। एक कहती है अच्छा बहन ये तो बता, गले में भी वो मुंडमाल और नागों की माला पहनते हैं या आप बंद कर दिया? एक कहती है ये तो बता, सभ्य समाज में उठना बैठना सीख लिया या अब भी भूत प्रेतों में डोला करते हैं? तरह तरह का व्यंग कर रही हैं, चुभते हुए वाक्य बोल रही हैं। और जब बहनें इस तरह व्यंग करने लगी तो सती जी के धैर्य का बांध टूट गया। सती जी को भोलेनाथ की याद आ रही है और सती जी फूट फूट करके रोने लगी कि मैंने यहाँ आकर के अच्छा नहीं किया, मुझे नहीं आना था। मेरे पति ने बार बार मना किया, लेकिन मैंने अपने भोले पति की बात नहीं मानी। मैंने दो लोगों का अपमान किया, शायद उसी का दंड विधाता मुझे दे रहा है। मैंने परमात्मा का अपमान किया और मैंने अपने भोले पति का अपमान किया। दो द्रोह मेरे ऊपर लगे हैं। परमात्मा का द्रोह माने परमात्मा की मैं द्रोही हूं और अपने पति की भी मैं द्रोही। सती जी रोने लगी। अब सती जी की रोने की आवाज महल की खिड़की खुली थी सो भीतर सती जी के मां के कान में गई। मां ने खिड़की से झांक कर देखा, ओ मेरी छोटी बेटी सती। मां इसी चिंता में बैठी थी, उदास कि सभी बेटियों को इन्होंने बुलाया, वो आई, लेकिन मेरी छोटी बेटी नहीं आई। वो क्या सोच रही है? मेरे भाई बहन, माँ बड़ी अद्भुत पात्र है संसार की, अद्भुत। माँ के एक आंख में समता होती है और माँ के दूसरे आंख में ममता होती है। आप सब माँ हैं, आपको ज्यादा अनुभव होगा। हम तो शास्त्र में पढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन अनुभव तो आपको ज्यादा होगा क्योंकि आप सब माँ हैं। एक आंख में ममता, 4 बेटा बेटी हैं तो चारों के लिए ममता है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं, ऐसा बराबर ममता है। और एक आंख में समता होती है, सबके लिए समानता होती है। माँ के माँ बहुत अद्भुत। आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा कि माँ मंत्र है, माँ शब्द नहीं, माँ मंत्र।
जब मुश्किल की कोई घड़ियां आती हैं व्यक्ति के जीवन में, तो मुख से भी माँ ही निकलता है और याद भी माँ ही आती है। जब जीवन के झंझावत से व्यक्ति परेशान होता है, तब माँ ही याद आती है, माँ ही याद आती है। अच्छा, कई बार देखने को मिलता है माँ जीवित हो तब इतनी याद उसकी नहीं आती है, और जब माँ चली जाती है संसार छोड़कर, तब जो जो पल माँ के साथ गुजरे हैं वो सभी पल याद आते हैं। संसार में माँ का ही एक रिश्ता ऐसा है जो निस्वार्थ है, बाकी तो सभी रिश्ते स्वार्थ के। सभी कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हैं आपसे, लेकिन माँ ही एक ऐसी है जो अपने संतानों से कोई अपेक्षा रखती ही नहीं। वो माँ है। माँ को ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रथम गुरु कहा है शास्त्रों में। माँ को ही प्रथम देव कहा है शास्त्रों में। एक बार के लिए आप तीर्थ यात्रा न करें चलेगा, मंदिर ना आए चलेगा, लेकिन माता और पिता इनकी सेवा कर लिया, तुम्हारी सेवा से माता पिता संतुष्ट हो गए, तो तीर्थ यात्रा तुम्हारी घर बैठे ही हो गई। तुलसीदास जी महाराज बोले हैं कि जो माता पिता की सेवा करे, जो माता पिता की सेवा करे, वे तीर्थ व्रत कियो ना कियो। माता पिता की सेवा करे, नंगे पांव माँ दौड़ी, आकर सती को अपने बाहों में भर लिया। बेटी तुम आ गई, आ गई। हाँ माँ, लेकिन आपने बुलाया तो नहीं। बेटी अब मैंने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन तुझे तो तेरे पिताजी का स्वभाव मालूम है। कोई नहीं अगर बिना बुलाए आई तो कहीं अन्यत्र थोड़े आई, अपने माँ के घर आई। जब तक मैं जीवित रहूं बेटी इसी तरह आया कर। मेरे लिए जैसे सब बेटियां वैसे तू भी मन को मतलब धीरे धीरे तेरे पिता की भी बुद्धि ठीक हो जाएगी। और भेंट करके भीतर ले आई, सती को जल पान कराया और कहा बेटी तुम आराम करो और मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूं। सती को विश्राम मिला। मेरे भाई बहन,
मां का आंचल सदा संतान को विश्राम ही दिया करता है, सदा विश्राम देता है। पंजाबी में कहावत कही जाती है कि मावा ठंडिया छावा, मां शीतल छाया है। विश्राम तो मां के आंचल में ही मिलता है, विश्राम तो मां की छत्र छाया में ही मिलता है। सती जी को विश्राम मिला। जो पिता ने बहनों ने अपमान किया था ना, सती जी भूल गई कि कोई बात नहीं, पिताजी ने अपमान किया, बहनों ने अपमान किया, लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे आदर दिया, मेरी माँ ने तो मुझे सम्मान किया, मुझे क्या किसी से लेना है, मुझे तो अपनी माँ से ही लेना देना है। सती जी ने कहा, माँ आप जब तक मेरे लिए भोजन तैयार करती हैं, तब तक अगर आपका आदेश हो तो मैं यज्ञ मंडप का दर्शन करके आ जाऊं। हाँ, ये तो और अच्छा रहेगा बेटी। यज्ञ मंडप का दर्शन करके जब तक आप आओगी तब तक भोजन तैयार हो जाएगा, फिर भोजन करके विश्राम करना। तुम थकी हुई हैं, इतने दूर से चल के आ रही हैं। मेरे भाई बहन, यहां से सती मां यज्ञ मंडप का दर्शन करने के लिए यज्ञशाला में प्रवेश कर गए।